चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या हो रहा है इसमें? क्या बोल रहा है ये? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विथ फाइनाइट स्लोप टू द कर्व दिस एंड दिस इज, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे? अ, हमारे पास है एक तो हाइपरबोला और एक है पैराबोला, ठीक है। तो एक तो है मेरे पास एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और एक है मेरे पास आई थिंक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। 4ax ये वाला है ना? हाँ बिल्कुल यही वाला है। तो अब इसके लिए मैं लिख देता हूँ टेंजेंट। तो इसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी? इसके लिए टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक। आइए आपको बात समझ में। तो अब दो तरीके, या तो उसके लिए टेंजेंट लिख के कर इसमें लिख दो, पर उसकी टेंजेंट स्टैंडर्ड नहीं है, अब हमको याद रखने में दिक्कत आती है। तो क्या करेंगे, अब मैं y को यहाँ वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो पुट इन 1, इसको लिख देता हूँ 1, तो लिख देता हूँ 2 और बोल देता हूँ पुट 2 इन 1, ठीक। तो रख देते हैं, तो क्या आया देखिए, ये आ गया x इंटू वाई का वैल्यू है ना ये, तो एम एक्स प्लस ए बाय एम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या बना, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और प्लस का ए एक्स बना, और माइनस का एम सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बना। अभी एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई है। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने इसके लिए टेंजेंट लिखा, टेंजेंट लिखने के बाद वो लाइन आई। अब वो मैं लाइन को इस हाइपरबोला के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कॉमन टेंजेंट बने, मतलब ये इसका भी टेंजेंट बने, तो इसके लिए जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसका डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब उसका एक ही रूट आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इसके लिए डी को 0 कर दिया। तो जैसे ही मैंने डी को 0 किया, देखिए क्या हुआ, यहाँ से आया ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा एम स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एम सी क्यूब, यानी कि एम क्यूब सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैं m का वैल्यू निकालूं तो वो कितना आया, माइनस माइनस ए स्क्वायर, है ना? अरे हाँ, एम क्यूब का वैल्यू आ गया माइनस ए स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर, ठीक है। तो m का वैल्यू डायरेक्ट क्यूब रूट आ सकता है, इसमें तो कोई इशू है नहीं, है ना। तो m का वैल्यू आया कितना, माइनस ए बाय 2c, है ना। हाँ, माइनस ए बाय 2c की होल पावर 2/3, ठीक है। तो ये तो एक ही वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू है, और कोई वैल्यू आ नहीं रही है, यानी कि एक ही टेंजेंट आपको मिलेगी। तो बस आपका आंसर आ गया है, क्या है, 1। 1 कॉमन टेंजेंट एक ही रहे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1।